श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 2। राजा के ऐसे वचन को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। अपने राज्य को लौटे और रानी में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब श्रुति जी कहने लगे कि विश्वधारम गगन सदृशम क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, शुभांगम व्यास जी कहने लगे कि लक्ष्मीकांतम राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर वंदे विष्णु भय हरणम सर्वलोके नाथम। वंदे विष्णु भय हरणम सर्वलोके नाथम। उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसको विधि पूर्वक समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थी यों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास का स्नान बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मा कुर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इसका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग में जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम और भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अंतत फल वाला होता है। उसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया, जिससे तीनों लोकों में उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, तो उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरों के पुण्यों के क्षीण होने की से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्यार्थियों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमांचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया।
सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था, परंतु पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं और वांसुरी बजाते और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया था, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा हुआ रहता है, इसी कारण हम इसको हेमकुंड कहते हैं और यहाँ पर सदैव देवता ही गुहाक और अप्सराओं के साथ निवास करते हैं। यहाँ पर माघ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा आप हमारे इसी चैनल के माध्यम से सुनेंगे। हरे कृष्णा। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शोरत, सरल प्रभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजयंती माला बन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न झाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुजय असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाओ कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट न सावन भक्त उवारण। करते अनेक रूप प्रभु धारण, केवल भक्ति आपके कारण। धरणी देनु वन तुम ही पुकारा, सब तुम रूप तब तुम रूप राम को धारा। भारी उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आपे वारह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आपे दिखाया। देवन को मृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्रांचल गिर तुम तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी इन्हें लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तू में शिव रानी, बतलाई शम विपत्ति कहानी। तब तुम बने
ईश्वर ज्ञानी वृंदा की शब सुरति भुलानी। देखते तीन धनुज शैतानी वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो यश पर्श धर्म क्षतिमानी हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे हिरणाकुश आदि के खल मारे। गणिकाय और अजामिल तारे बहुत भक्ति भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे दीन बंधु भक्त निहितकारे। चाहते आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन कुमति बिलोक होत दुख विषण। करहु प्रणाम कौन विदु सुमिरन कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिव काये हर्षित रहते परम गति पाए। दीन दुखी पर सदा सहाय निज जन जान लेवे अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथे